अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आदिल राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जनाब। बात करेंगे आज सुहेल अफरीदी का पहला खड़ाक, पहला डंडा उन्होंने चला दिया है। क्या डंडा है? मेरी एक खबर की तस्दीक आज हो गई है, इमरान खान ने खुद कर दी है। वो क्या है वो भी आपको बता दूंगा। मेरी दूसरी खबर की तस्दीक हो चुकी है, सलमान अकरम राजा साहब ने कर दी है। वो क्या है वो भी आपको बता दूंगा। अपनी तारीफें खुद करूंगा। मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है बन जाऊंगा और सारी चूरी सीख जाऊंगा। साथ साथ आज क्या हुआ है ये पंजाब में, इस पर भी बात करूंगा। वो कोई इम्तियाज साहब आ गए हैं, एक अहमद साहब को हटा दिया है। ये क्या तमाशे लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जनाबे वाला वफाक को डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन शुरू हो चुकी है, इस पर बात करेंगे। सुहेल अफरीदी और मरीम नवाज की प्रेशर ब्रेकों की बात करेंगे जी। प्रेशर बहुत, मरीम नवाज किसी का प्रेशर नहीं लेती। मरीम नवाज इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एज यू ऑलरेडी नो। तो आप देखिए कि जनाब जब प्रेशर नहीं लेता कोई तो क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। आज एक मुलाकात होनी थी जनाब सुहेल अफरीदी की और शहबाज शरीफ साहब की। ये मुलाकात होनी थी आपकी हुजूर वाला एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में। मैं ज़रा साथ साथ चीज़ें भी देख रहा हूँ, खैर वो बाद में देखते हैं। एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में सुहेल अफरीदी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही थी। इसमें फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, जो कि शहबाज शरीफ ने बताया कि 24 घंटे चौकन्ना होते हैं। वो अलर्ट माइंड है उनका, हमारी तरह का बुद्धू माइंड नहीं है उनका अलर्ट माइंड है। एक तो ये जो खुल जाते हैं ना, डोले नहीं नज़र आते, ज़रा समझा करो, मार्केटिंग करनी पैंती। अच्छा, तो अलर्ट माइंड है उनका, लेकिन हमारा अलर्ट माइंड, सारी बात है, इतना अलर्ट माइंड तो नहीं हो सकता है एक आम आदमी का। हम आम लोग हैं, हमारा अलर्ट माइंड नहीं होता। सुहेल अफरीदी साहब ने जाने से इनकार कर दिया। मेरे पास ये खबर पहले आ गई थी कि सुहेल अफरीदी साहब इस मीटिंग में नहीं जा रहे। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि भाई मेरे लीडर का आप रब्ता करवाएं, मुलाकात करवाएं, जो तरीका है उसके बाद मैं आऊँगा। मैंडेट मिला हुआ है, बल्कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कुछ चीज़ें, कुछ बातें बतला देता हूँ। खैर उन्होंने ये उसमें नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ट्वीट ज़रूर किया है। सुहेल अफरीदी ने ट्वीट ज़रूर किया उन्होंने कि हम लोग जो हैं वो मैं नहीं मिल सकता, मेरे पे ज़िम्मेदारी है, काफ़ी सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है। मेरा मैंडेट है अवाम का, मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी। तो पहला उन्होंने ये मीटिंग की जो लेजिटिमेसी है वो वाड़ के रख दी। मुजम्मिल असलम साहब को भेज दिया अपनी जगह पे। मुजम्मिल असलम साहब सिंध से ताल्लुक़ है, उनको KPK के मसाइल का क्या पता, लेकिन चलो वजीर रहे हैं 19 महीने, वो देख लेंगे, मीटिंग मुलाकात कर लेंगे। लेकिन क्या फिक्स होगा बेसिकली, ठीक है। बहुत सारे अब शोर बेचारे जाना चाहिए था। मेरा सवाल ये है कि क्यों जाना चाहिए था, जब ये लोग आपके मैंडेट की इज्जत नहीं करते, जब शहबाज शरीफ साहब में इतना ताकत नहीं है कि वो कोई मुलाकात करवा सके। वो कहते हैं पूछ के बताऊंगा। तो सुहेल अफरीदी ने वहाँ पर बैठ के मुंह काला करवा के क्या करना था, मुझे ज़रा ये आप समझा दीजिए कि वो क्या उखाड़ लेता वहाँ पर बैठ के, उसको क्यों जाना चाहिए था, क्या वजह बनती उसके जाने की। तो मेरा इस पर सोच ये है कि ना जाके अच्छा कीता, जगह की तक कार बैठे रहे। इधर फजूल किस्म के लोगों से मिलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है उनको। शहबाज शरीफ साहब अगर तमीज़ के साथ चलते तो तमीज़ के साथ चले, नहीं तमीज़ के साथ नहीं चले। क्योंकि मेरी इतलात ये है कि सुहेल अफरीदी साहब अगर इस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं मानेंगे सिक्योरिटी मामलात पर, तो इनके खिलाफ मुश्किलात खड़ी की जाएंगी। उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी है। और मैं बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि जी वो आसिफ जरदारी साहब की और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई थी, उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन या अफगानिस्तान का मसला डिस्कस हुआ था। उस टाइम पे एक साहब ने मुझे बताया था कि KP की बात हुई। आज जो चीफ टाउट हैं नजम सेठी साहब, वो बता रहे हैं कि KP के बारे में डिस्कशन हुई है, कोई मामलात बनाए जा रहे हैं, कोई गवर्नर राज होगा, ये होगा वो होगा। आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। फिलहाल मुझे ये पता है 2/3 मेजॉरिटी इनके पास मैंडेट है, इनके पास, इनको हुकूमत करने का हक है। और ये है। साथ साथ मेरी खबरें जो है वो मैं आपको बता दूं, मैंने ट्वीट किया था बहुत दिन पहले कि सलमान राजा इज़ द लीगल ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस चेंज जो KP में हुई। अगर बैरिस्टर गौहर साहब पे रहता, वो जो रास्ता दिखा रहे थे वो 3-4 हफ्तों का रास्ता था, सलमान राजा ने सब मैनेज किया। और ख़ास तौर पे इस पर इमरान खान साहब को एक शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वो शुक्रिया उन्होंने नहीं अदा किया लीजिए इश्तियार का, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब धड़ों को इकट्ठा किया, वरना ये आपस में लड़ के मर जाते जैसे कि लाहौर में हो रहा है। दूसरी मेरी खबर की भी तस्दीक हो गई, सलमान राजा की तारीफ इमरान खान साहब ने खुद कर दी। दूसरी खबर जो मैंने कल आपको बताई थी कि सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड दिया गया है, ये कोई शिट है। ये जो खबरें चलाई जा रही हैं एडवाइजरी काउंसिल वाली, ये बिल्कुल बकवास टट्टी खबरें हैं, इन पर कान मत धरें। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम का फैसला भी सुहेल अफरीदी पे छोड़ा गया, आज वो भी आपको कंफर्म हो चुकी है। तो आप
इतना क्रेडिट तो देंगे चौधरी साहब के, इधर राय साहब घर बैठे बैठे जो है ना सारों को पिसू डाल रहे हैं, तो ये क्रेडिट तो हमें फ़रोख्त करें आप। दूसरी तरफ जनाबे वाला, पंजाब में अजीब सा मामला हुआ है। पंजाब में अहमद चट्टा साहब थे, वो सेंट्रल पंजाब के जो सरबराह थे, आज उनको तब्दील कर दिया गया और तब्दील करके एक ऐसे साहब को लाया गया है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि वो चिड़ियाघर के बासी हैं, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे ताल्लुकात हैं। ये कोई अली इम्तियाज़ वड़ाइच साहब हैं, इन्होंने, ये पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब में, किसी को नहीं मालूम कि ये पार्लिमानी लीडर हैं भी कि नहीं है। मज़ेदारी की बात यह है कि इन्होंने आज तक एक तकरीर नहीं की असेंबली में, एक दफ़ा मुंह नहीं खोला, साइड पे होके दही खाते रहते हैं। उससे भी ज़्यादा मज़ेदारी की बात यह है कि ये वो पार्लिमानी लीडर और पंजाब का वो लीडर है जिसने आज तक इमरान खान की एक ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। मुझे किसी ने बताया कि ये एन ग्रुप है, अब मुझे नहीं पता ये एन ग्रुप क्या है, बस उसने कहा ये एन गैन छीन मैम कर लेते हैं। उसने मुझे काफ़ी सारी कहानी बताई अंदर की भी, मैं अब वो कहानी में क्या जाऊँ। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि पीटीआई केपीके तो मुतहद हो गई, पीटीआई पंजाब में अभी तक रोले ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि इमरान खान के पास जिसकी एक्सेस होती है, एक्सेस के ज़रिए इमरान खान के फैसलों को कंट्रोल किया जा रहा है, वो जाके दूसरे की शिकायतें लगाता है, शिकायती डड्डू बन जाता है, डड्डू की तरह शिकायतें लगाता रहता है, भड़कता रहता है वहाँ पर बैठ के, और फिर कहता है कि जी मुझे लगा दे तो मैं बड़ा अच्छा काम करूँगा। जो बंदा जेल में बैठा हुआ है, आप कोई पॉलिसी की स्टेटमेंट, उसके रिहाई, कोई एहतजाज, कोई आगे की प्लानिंग कर लें, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं, एक दूसरे के कच्छे फाड़ते रहते हैं बैठ के, तो वो कहते हैं जा फिर तू दफा तू कर ले, मैं की कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब तमाम लीगल ऑप्शंस जो हैं वो आज खोले हैं। शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की, वफाक को लिखा, उसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस, यूजलेस किस्म के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखवाया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल कर दी। मेरा ये ख्याल है इनको सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन फाइल कर देनी चाहिए, पेशावर हाई कोर्ट में भी पिटिशन फाइल कर देनी चाहिए, सारी पिटिशनें फाइल कर देनी चाहिए। लेकिन खैर ये काम हो चुका है, तो कोई लीगल एवेन्यू उन्होंने छोड़ा नहीं। साथ साथ इस वक्त मेरी इतला के मुताबिक आईजी केपीके और चीफ सेक्रेटरी केपीके की तब्दीली का मामला ज़ेर गौर है। इन एनी केस आईजी ने तो वैसे भी सिविल ड्रेस में जाके मुलाकात करके सुहेल अफरीदी साहब से प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी। सुहेल अफरीदी को उनको मिलने ही नहीं चाहिए था, उनको कहना चाहिए जाके यूनिफॉर्म पा के आ। लेकिन चलो अभी नए आए हैं, यंग हैं, तो गलतियां तो करेंगे, लेकिन गलतियों से सीखेंगे। मुझे लगता है जल्द ही वो अप टू स्पीड हो जाएंगे। स्पीड में आज वो केपी हाउस में मौजूद थे पूरा दिन, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात की, काबीना के लिए लोगों के इंटरव्यू किए जा रहे हैं, काफ़ी सारे नए चेहरों की तवक्को की जा रही है। नए चेहरों से याद आया, हमारे पास एक पुराना चेहरा भी है जो कि नया लगता है, फ्रेश लगता है, चमकता है, दमकता है, वो है मरीम नवाज़ का चेहरा। अज़मा बुखारी ने आज बताया कि मरीम नवाज़ किसी प्रेशर में नहीं आती, वो खुद एक प्रेशर ब्रेक है, वो एक प्रेशर हरन है, वो पड़ा रीडर वाला हरन है जो प्रेशर में नहीं आती मरीम नवाज़। मेरा अज़मा बुखारी से सवाल है कि मैडम ये घर से क्यों नहीं बाहर आ रही 4 दिन से? आपने आज अज़मा बुखारी साहिबा ने आज सानिया मुरीद के ऊपर उन्होंने बड़े बताया कि जी ये शरपसंद थे, ये वो थे, ये फसादी टोला था, ये गोला था, ये मोला था, लोग थे जो एहतजाज करने आ रहे थे, सही थे गलत थे, वो बात की बात है, उस पर डिबेट इज़ ओपन। क्योंकि हमारे रियासती इदारों ने उनको बड़ा सपोर्ट किया, बना के खड़ा किया, पैसे भी बाकायदा उनको बांटे, तो इसलिए उनको शरपसंद नहीं कहना चाहिए। फ़ौरन से पहले थे पाकिस्तानी, सब पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते थे, तो पाकिस्तानियों को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। बेहतर तरीका हो सकता है डील करने का। खैर, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन नॉट आर्ग्यू। चले मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूँ। मुझे ये बताइए मुरीद के में हुआ क्या? क्या अब आपके पास वो डिटेल्स आ चुकी हैं? क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा प्रेशर नहीं लेती, तो बिना प्रेशर लिए मरीम नवाज़ साहिबा को ये बताना चाहिए कि क्या हुआ। ये जो मरीम नवाज़ को प्रेशर देने की दास्तानें सुनाई जा रही हैं, मरीम नवाज़ इतना ही प्रेशर ना लेने वाली होती तो कमाल ही बात होती। अब मैं आगे क्या कटे खोलूँ, फिर एक नवा ही कट्टा खुल जाएगा और फिर कटो-कटी हो जाएगा कम। तो इसलिए इस बात को इग्नोर करें। इधर मैडम मरीम की तारीफ़ें किया करें, सुबह दोपहर शाम मैडम मरीम के बाल कितने शाइनी लगते हैं, मैडम मरीम की नवी ऐनक कितनी फिट है। ये काम जारी रखें आप मैडम अज़मा बुखारी साहिबा। बाकी आप छोड़ दें ये प्रेशर श्रेशर, छोड़ दें प्लीज़, लेट गो ऑफ द प्रेशर। बस मैं बोर हो गया हूँ इनकी बातें कर करके। वी लोग ख़त्म करें जी, फिटे मुँह करें। बहुत ज़बरदस्त है मैडम मरीम नवाज़, दुनिया में इनसे अच्छा कोई लीडर नहीं आया, ना ही कोई इन्होंने लीडर आने दिया अपने बाद कोई इससे अच्छा। शी इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द बेस्ट CMs। ट्रम्प से भी अच्छी हैं ये, ठीक है। तो बस मैंने इतना ही कहना था। अल्लाह हाफिज़ आपको सबको मेरी तरफ से, और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।